हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th की फ़िज़िक्स पढ़ने वाले हैं। ये फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग साइंस का सिलेबस जानते हैं कि साइंस के सिलेबस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो आज हम सबसे पहले फ़िज़िक्स की क्लास ले रहे हैं, फिज़िक्स का चैप्टर 1। तो फिजिक्स का चैप्टर 1 है ये हमारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इन दिनों एनसीईआरटी का पैटर्न यूपी में लागू है। तो एनसीईआरटी में क्या किए हैं कि 2-3 चैप्टर उठा के एक ही बना दिए हैं। तो हमारा थोड़ा पढ़ाने का तरीका दूसरी तरीके से रहेगा। हम इसको पार्ट वाइज, इसको हम 3 पार्ट में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसका एक एक पार्ट पढ़ाते रहेंगे और बेहतरीन इसका एक इतना अच्छा न्यूमेरिकल कराएंगे आपको कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी पेपर में। तो सबसे पहला हमारा है प्रकाश, लाइट। तो देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, जैसे अंधेरे में कोई वस्तु रखी हुई है तो उस पर जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक हमें वो दिखाई नहीं देगी। तो जब हम उस वस्तु पर प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश उस वस्तु पर आपतित होकर हमारी आँखों पर परावर्तित होकर पड़ेगी, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। ठीक, तो क्या है प्रकाश? क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इसकी परिभाषा भी हमने यही लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। हमने लिखा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। तो ये है आपकी डिफिनीशन प्रकाश की। ठीक, और प्रकाश के आधार पर क्या? प्रकाश के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक प्रदीप्त वस्तुएं और एक अदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं, इन्हें हम इंग्लिश में ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, मतलब जो खुद प्रकाश उत्पन्न करें, कि उनको प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े। ठीक, तो इन प्रकार की वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस बॉडीज। जैसे क्या क्या हैं? सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती आदि। ठीक, ये सब क्या हैं? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या हैं? तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, ये वस्तुएं जो होती हैं ये दूसरों के ऊपर निर्भर रहती हैं। ठीक, मतलब खुद में इनका प्रकाश नहीं होता है, दूसरी वस्तुओं का प्रकाश इन पर पड़ेगा तब इनसे प्रकाश उत्पन्न होगा। जैसे क्या है? कुर्सी हो गया, मेज, चंद्रमा आदि। ठीक, जैसे कुर्सी है, कोई चिकनी कुर्सी रखी हुई है, अगर प्रकाश उस पर डाला जाए तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि लगता है कि इसमें से प्रकाश, एक चमक आ रही है, प्रकाश निकल रहा है। ठीक, तो इन वस्तुओं को क्या कहेंगे हम? अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ठीक, तो यहीं पर हमने यही इसकी परिभाषा भी लिखी है कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, क्या? कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। ठीक, और वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कुर्सी, मेज, चंद्रमा आदि। तो इतना आप लोग को एकदम मक्खन हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूं, फिर आगे देखते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर का। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। फिजिक्स में 25 नंबर रहता है, तो 25 में 25 मैं दिलाऊंगा आप लोग को। बस आप लोग पढ़ते रहिए, एक भी वीडियो मिस मत करिए। अब हमारा है प्रकाश के गुण, हम देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखना। इसके गुण 3-4 गुण होते हैं, जैसे देख लीजिए आप। फर्स्ट क्या कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। ठीक, दूसरा पॉइंट है प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, प्रकाश सरल रेखा में गति करती है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, और देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, सॉरी 4th नंबर है ये, समझ में आ गया होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चौथा देखिए, चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, अगर चमकदार सतह है तो वहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब ये परावर्तन क्या है, अभी इसका एक हेडिंग है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग को क्लियर हो जाएगा। 5वां देखिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश
करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, 5 पॉइंट बहुत हैं। और भी आप लिख सकते हो कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैसे 5 गुण बहुत हैं आप लोग के लिए। क्या? प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।